नमस्कार सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति मार्गी फॉरवर्ड मोशन में अगली राशि की तरफ बढ़ते हुए तेजी से अतिचारी पोजीशन में 12 राशियों के लिए क्या चमत्कार करेंगे, इस बात पर चर्चा होगी। इस बृहस्पति का नाम है उच्चाभिलाषी और ये वीडियो अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक 12 राशियों के लिए है। अलग अलग राशियों के लिए बनाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि बृहस्पति का जो ट्रांजिट है उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन सूर्य का भी जुड़ा हुआ है। शुरू की 2 राशियों पर हमने स्पष्ट रूप से वीडियो बनाया, परंतु इसको इंक्लूड करना, सारी 12 राशियों को इकट्ठा करना, उसके पीछे एक राज है, रहस्य है। लोगों के पास ना तो देखने का समय है और ना हमारे पास बताने का समय, इतना लंबा समय नहीं है। तो आप अपनी राशि को समझ सकते हैं। हालांकि मेष और वृष राशि का ये बृहस्पति मार्गी का जो चमत्कार होने वाला है इसका वीडियो हम बना चुके, फिर भी हम मेष और वृष को फिर भी दोबारा इंक्लूड करेंगे। इसमें कुछ खास पॉइंट 12 राशियों के लिए होंगे क्योंकि सूर्य 14 और 15 तारीख की अर्धरात्रि को 1 बजकर कुछ मिनट पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका उसके साथ क्या संबंध है, यानी कि 11 नंबर की जो राशि है कुंभ, यहां से परिवर्तित होकर या ट्रांजिट होकर के सूर्य मीन राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उस समय बृहस्पति की दृष्टि यहां से हट जाती है। और एक नई चीज बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, और हमें लेक्चर देते हैं, कमेंट में भी बताते हैं, आप हमें ज्योतिष मत सिखाओ, हमें सिर्फ रिजल्ट बताओ क्या होगा। तो भाई, हम किसी के दबाव में या किसी की नौकरी तो करते नहीं है। हम समय निकाल करके लोगों के लिए बता रहे हैं। जिनको पसंद नहीं आता हमारा लेक्चर या ज्योतिष की जो शैली है, वो कृपया ना देखें इस वीडियो को। दोबारा बताता हूं, इस वीडियो को उन लोगों के लिए तैयार किया जाता है जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको इसकी बेसिक जानकारी है। फालतू लोग जिनको ये समझ में बिल्कुल नहीं आता, अपना समय बेकार ना करें। आइए बढ़ते हैं। ये बृहस्पति 8 बजकर 56 मिनट पर 11 तारीख से ही अतिचारी पोजीशन में तो पहले से ही है, लेकिन अस्त या मार्गी और वक्र गति में होना, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर ऑफ प्लेनेट। अब ये जो प्रकृति है, अब ये मार्गी पोजीशन में है इनकी, इसके चमत्कार क्या होंगे, ये चमत्कार ही होता है, इसलिए ये शब्द यहां लिखा हुआ, ऐसे हवा में नहीं लिखा। इस बृहस्पति के चमत्कार किस किस राशि पर क्या क्या होंगे उस समय जब बृहस्पति की दृष्टि सूर्य जो सृष्टि की आत्मा है उससे हट जाएगी, तो समीकरण बदलेंगे। 2 चेंज, बिग चेंज, मेजर चेंजिंग क्या है कि बृहस्पति का मार्गी होना और सूर्य के ऊपर से दृष्टि का हट जाना। कई लोगों के अरमान लूट जाएंगे और कई लोगों की लॉटरी भी आएगी। कई लोगों को धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, कई राशियों के लिए बहुत बड़ा जैकपॉट, लॉटरी, मान सम्मान, कुछ पैसा, कुछ समृद्धि, कुछ कैरियर के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एक एक राशि वाला व्यक्ति अपनी इस राशि को ध्यान से सुन सकता है। देखिए, मेष के लिए बहुत अच्छी पोजीशन होने वाली है। कैरियर और नौकरी, मान सम्मान के साथ साथ ये जो है इनके भाई बहनों के लिए खुशियां तथा इनके आय के स्रोत बढ़ेंगे, आमदनी भी बढ़ेगी। कैरियर के लिए भी अच्छा होगा, इनकी छवि सुधरने वाली है। मांगलिक कार्य होंगे, भाग्य साथ देगा।
पीले रंग की कोई भी वस्तु धारण करें या दान करें, या पीले रंग की दाल या गरीबों को भोजन दें, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये 7.5 की रेंज में चल रही है मेष राशि। वृषभ के लिए भी बहुत बड़े अच्छे कैरियर, क्योंकि रुका हुआ जो धन है वो आएगा, आपके रुके हुए काम भी बनेंगे, प्रमोशन की पोजीशन बन रही है 100%। और साथ ही साथ आपके मैरिज लाइफ को भी, आपके कुटुंब को भी संयुक्त रूप से जोड़ने में ये लाभकारी है। मुनाफे का काम आप करेंगे, लाभ होगा, आपकी छवि में, आपकी शिक्षा में, आपके ज्ञान कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि होने वाली है। आपको किसी भी अपने कुटुंब के व्यक्तियों को सहयोग करें या उनका सम्मान करें तो और ज्यादा अच्छा होगा। मिथुन राशि के लिए बात करते हैं। मिथुन, अब ये जो बदलाव आया, ये जो चमत्कार होगा 8:56 11 तारीख को, ये जो बदलाव है इतना बड़ा है मिथुन के लिए, तो बम्पर खुशियों का इजहार करने वाला है ये बृहस्पति। अब देखिए यहाँ एरो मार्क लगा है, उच्चाभिलाषी, आप मिथुन के धन स्थान की ओर अग्रसर है, अग्रसारित। अब ये मिथुन को, भले ही ये राशि मिथुन के लिए शत्रु राशि कहलाती है, लेकिन बृहस्पति जिस राशि में बैठते हैं उसको अमृत तत्व रूपी प्रसन्नता से उसको सराबोर कर देते हैं, खुशियां देते हैं। मांगलिक कार्य भी देंगे, विवाह भी, संतान भी, एजुकेशन भी, यानी कि आपके और आपके बच्चों के लिए 3 चीजों को खुश रखते हैं। आपको खुद को प्रसन्न रखेंगे मिथुन राशि, आपकी मैरिज लाइफ और आपकी संतान और आपके भाग्य में उन्नति। ये इनसे आप जोड़ करके देख लो क्या 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 हो सकता है, तो इसके साथ साथ धन लाभ खूब होगा। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि के धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, तीर्थ यात्राओं पर धन खर्च होगा, आपकी यात्रा बहुत मंगलमय होगी, आपकी आमदनी में जो वृद्धि हुई है वो उसका लाभ दूसरों को भी मिलेगा। आप कहीं अगर सामूहिक रूप से भोजन कराया जाता है उसमें कुछ योगदान दें, या गरीबों को भोजन जरूर कराएं, मांगलिक कार्य करें, किसी गरीब को वस्त्र जरूर भेंट करें। ऐसा करने से आपका भाग्य पल्लवित और पुष्पित होगा। विदेश यात्रा की पूरी पूरी संभावना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से बहुत लाभ होगा। अब आइए सिंह राशि की चर्चा करते हैं। सिंह राशि के सप्तम भाव में जो सूर्य, इसका बदलाव अष्टम में होगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि तो आपके सप्तम भाव पर चली रही है जहां राहु है। सिंह राशि को केतु परेशान करता है, लेकिन इनकम हाउस की बात करेंगे तो आय के स्रोत कम नहीं होंगे, इनकम आपकी निरंतर चलती रहेगी। मैरिज लाइफ को सुधारना आपका काम है, लेकिन फिर भी बृहस्पति आपके मैरिज लाइफ के बंधन को अटूट रखने का प्रयास करते हैं। मार्गी होने के बाद आपके रिश्तों की डोर को पक्का करते हैं, मजबूत करते हैं, उसकी गांठ को और मजबूती मिलती है। यानी कि लागी छूटे ना अब तो सनम, वो गीत सुना होगा आपने। तो एक दूसरे के लिए पति पत्नी समर्पित रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब कन्या राशि की सुन लो। कन्या राशि का ये 10म भाव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देगा, आपके पिता के लिए शुभ परिणाम देगा, आपके बुजुर्गों के लिए अच्छा होगा, आपकी उन्नति, आपका प्रमोशन, आपका भाग्य। और साथ ही साथ आपके जो शत्रु आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करने वाले थे, अब वो अपने सरेंडर कर देंगे या आपकी तरफ बुरी निगाह से देखना बंद करेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि बड़े बड़े लब्ध प्रतिष्ठित विशिष्ट लोग आपकी मदद के लिए आगे आने वाले हैं। और जितने भी आपके अच्छे अच्छे रसूख हैं उनका फायदा आपको मिलेगा। अपने पिता की सेवा करो, पिता को सम्मान दो, पिता के चरण स्पर्श करो, पिता की आज्ञा का पालन करो, पिता के चरण स्पर्श करो।
पिता ही आपके लिए भगवान का स्वरूप बन जाएगा। एक बार मुस्कुरा करके जब उनसे बात करोगे तो उसी समय आपकी खुशियां सारी आपके कदमों में आ जाएंगी। कुछ लोगों को बुरी लग रही होगी बात, लेकिन आप एक बार करके देखो। बाप बाप ही होता है, भगवान का रूप है, आपके लिए सब कुछ करता है पूरे जीवन भर, वही सब कुछ है। तुला राशि, तुला के भाग्य स्थान देखिए। तुला राशि का जो भाग्य स्थान है वो वहां भाग्य स्थान पर बृहस्पति सोए हुए थे, या दाएं बाएं देख रहे थे, या बैक साइड में देख रहे थे। अब उनका फॉरवर्ड मोशन में जाना आपके भाग्य को जगाने का काम करेगा। आपके करियर, आपकी उन्नति, प्रमोशन, रुके हुए काम, और आपके वैवाहिक जीवन से लेकर के आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, विवाह आदि मांगलिक कार्य, मुंडन, जनेऊ, सब कुछ, और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी भी मंदिर में अगर कुछ योगदान करते हैं या आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो घर में ही आपको खुशहाली आज से ही शुरू हो जाएगी। और अपने भाई और बहन जो भी हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके भाई बहन के ऊपर है, भाइयों और बहनों के प्रति अगर अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छा प्यार, अच्छा रेस्पॉन्स देंगे तो भाग्य भी आपको दौड़ करके आपको गले लगाएगा। आपका किस्मत, आपका भाग्य, आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, करियर, एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू। वृश्चिक राशि के लिए ये अष्टम भाव है। आपकी ऑकल्ट पावर, इंट्यूशन, डीप नॉलेज, पूर्व जन्म के द्वारा उत्पन्न आपकी ज्ञान तथा पूर्व में जो आपने संचित कर्म किए हैं उनका लाभ आपको अब मिलेगा। अष्टम गुरु मार्गी हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को पूर्व आभास होता है। कैसे? आपके साथ कुछ अच्छा होगा या बुरा, कुछ लोग आपके खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं उन लोगों की पहचान करने में आपको मदद मिलेगी। अब इसकी दृष्टि आपके धन स्थान पर है, सेकंड हाउस है ना आपका, तो आपकी वाणी सौम्य होगी। कई बार गुस्से में, झुंझलाहट में आप बातचीत कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या योजना चल रही थी, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, तनाव, नींद नहीं आना, पता नहीं कितने कॉम्प्लिकेशंस, अब उन सब पर विराम लग जाएगा। भूल जाओ तकलीफ क्या होती है, ये तो महसूस कर चुके हैं आप, लेकिन अब आपके जो जले हुए पर जैसे मरहम लगाते हैं, शीतलता आती है, वो होने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो इनसिक्योरिटी नौकरी और व्यापार तथा जॉब चेंज को लेकर के चल रही, या आपके मकान, मुकुंद या गाड़ियों से संबंधित, गाड़ी किसी की खटारा है तो उसमें पैसा लगेगा, खनन खनन की आवाज करती है आपकी गाड़ी, टन 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 टन, चन 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 चन, तो वो ध्यान देना। और मांगलिक कार्य होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, बहुत शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। संतान के लिए भी शुभ है। कुटुंब में कोई बड़ा काम होने वाला है आपके अगले ही महीने, अगले महीने का मतलब है 13 अप्रैल के बाद। और ये जो अब आया धनु राशि की बात, यहाँ शनि की साढ़े साथी तो नहीं है लेकिन ढैया है, ये ढैया कष्ट देगी आपको। और ये मिथुन राशि का जब मार्गी होकर के इस राशि को देखना, ये इस राशि को कैरियर अच्छा बनाता है। आपका ज्ञान भी बड़ा अच्छा होगा, आपके आय के स्रोत और मुनाफे का काम होने वाला है, आपकी आमदनी में इजाफा होगा, और आप ये समझिए रुके हुए काम बनेंगे, रुका हुआ धन भी मिलेगा। कैरियर और नौकरी में बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट भी पाएंगे। आपके कर्म जो पहले किए हैं उनका लाभ अब मिलने वाला है आपको। इनसिक्योरिटी और अशांति अगर होगी अगले महीने तो वो बृहस्पति के कारण नहीं होगी, बृहस्पति तो आपको संभाल रहे हैं। ये 4 ग्रह अलग अलग जो आ रहे हैं मीन राशि पर, मंगल, सूर्य, शनि का, इसका साइड इफेक्ट इससे जोड़ कर ना देखें। बहुत से लोग पहले वीडियो देखा होगा, हमने बताया धनु के लिए कष्टकारक है चतुर्थ भाव में, तो उन लोगों के बाद
वो बोलेंगे ठीक है, वो तो सही था, लेकिन अभी तो आपने सही बोल दिया, बृहस्पति अच्छा है। लेकिन इस के जो इम्पैक्ट वो 3-4 ग्रहों के पहले बता चुके हैं भाई, वो अपनी जगह है, उनके साइड इफेक्ट अलग झेलने होंगे। देखिए, आप दो सामान खरीदते हैं बाजार से, अलग अलग पैसे देते हैं ना उसके। चाय के साथ पकौड़ी खाइए आपने दुकान पे, तो चाय के अलग पकौड़ी के अलग रेट होता है। तो इसी प्रकार सूर्य और इसके प्रिडिक्शन अलग होंगे, शनि के और बृहस्पति के अलग होंगे। मकर राशि पर आते हैं। मकर राशि का छठा भाव है। छठा भाव है आपके पीठ पीछे जो बुराई करते थे वो अब नहीं करेंगे, और आपके ये बृहस्पति आपके धन को सकारात्मक कंडीशन में, अच्छी दिशा में आपका धन खर्च होगा। और साथ ही साथ जो बुरे काम में एक्सपेंस होना चाहिए या झगड़े में गलत स्थान पर गलत खान पान, वो अब सकारात्मक पोजीशन में पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप खुद ही अपने हाथ से ही धन को सकारात्मक पोजीशन में खर्च करेंगे, क्या कहीं धर्म कर्म पूजा पाठ मांगलिक कार्य, घर में ही सुंदरकांड का पाठ कर लो, उसमें बेसन और सूजी का हलवा बनवाओ, सबको बांट दो। आपके ऊपर आने वाले केतु के दुष्प्रभाव और राहु के दुष्प्रभाव खत्म हो जाएंगे। आप सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दोगे और आपकी आमदनी में इजाफा होगा, कैरियर अच्छा होगा, शिक्षा में वृद्धि होगी, आपकी संतान के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने वाले ग्रह शुरू हो जाएंगे। पीले रंग की वस्तुएं दान करनी चाहिए या पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। कुंभ, देखिए असली मजा तो अब आएगा सुनने में। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि कुंभ राशि पर है। ये राशि मंगल और राहु के अंगारक योग के टॉर्चर को झेल चुकी है। इसी टॉर्चर की परिणति, उसके परिणाम है ये ईरान इराक युद्ध में तेल के टैंकरों का जो धुआं धुआं है, मंगल और राहु धुआं धुआं करता है सृष्टि को। आकाश में जो बादल हैं वो काले बादल हो जाते हैं और काले रंग की ही बारिश होती है। और चाहे ये टॉर्चर इजराइल झेले या अमेरिका, ये राहु और मंगल का दुष्प्रभाव है। लेकिन बृहस्पति सिर्फ कुंभ राशि को अब इतनी मजबूती देगी कि राहु और मंगल के अंगारक योग जाते जाते इतना बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दे पाएंगे जिसकी परिकल्पना हम पहले कर रहे थे। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कुंभ राशि के जितने भी दर्शक हैं हमारे, वो अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करें। इनसिक्योरिटी मन में ना रखें, एंग्जाइटी तनाव चिंता ना रखें। आपकी संतान के लिए सब कुछ अच्छा होगा, आपके लिए शुभ होगा। जिनके बच्चे नहीं है अब संतान होगी, उनकी गोद में संतान अब खेलेगी सन 2026 में। लिख लो कागज पर। अब मीन राशि के लिए आते हैं। मीन राशि के चतुर्थ भाव में ये सुख का भाव है, ये माता का भी है। मित्र, मकान, सवारी, पशु, आपके मकान के साथ साथ आपका अच्छा वाहन और आपकी जितनी भी सुख की परिकल्पना, सुख की पराकाष्ठा का पूरा इंतजाम बृहस्पति के हाथ में। ये मार्गी हो चुके हैं 856 पर 11 मार्च को 856 पर उच्चाभिलाषी पोजीशन में। देखिए अब मीन राशि के दोनों हाथों में लड्डू है। यहाँ मार्गी होकर बृहस्पति अतिचारी लाभ देंगे क्योंकि मीन राशि का स्वामी खुद है, यानी कि ये तो लड़के के पिता हैं बृहस्पति, लड़के का ये पुत्र है। जब पिता के सामने लड़का अच्छा काम करता है तो पिता की एनर्जेटिक फीलिंग खुद ही आ जाती है। अब दो हाथों में लड्डू की बात मैं कर रहा था। जब बृहस्पति यहाँ है तब तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन बृहस्पति जब उच्चाभिलाषी होंगे तो मीन राशि को देखेंगे। देखिए
एक आदमी ने अपने बेटे पर मुकदमा कर दिया। अदालत में बेटे के बारे में पूछा गया, क्या बात है? पिता ने कहा, ये बेटा जो है मेरे मकान में रहा, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, इसको बोलो कि हर महीने मुझे 100 रुपये खर्चा देगा। बात पर अड़ गया बाप। तो बाप को जज ने कहा कि आप 100 रुपये की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? आपको पेंशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है, खूब पैसा है। तो जज से एकांत में ले जाकर के बाप ने क्या बात कही कि महाराज, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप इसके ऊपर 100 रुपये महीने की पेनल्टी डाल दो। ये मेरे पास आएगा, अपनी बहू के चक्कर में इतना मशगूल हो गया ये कि एक एक साल, डेढ़ साल तक मेरे से बात तक नहीं करता। अगर इस मुकदमे में अगर 10 साल भी चलता रहा तो कम से कम जब मुकदमे की तारीख लगेगी तो मैं कम से कम इसको देख तो लूंगा अपनी आंखों से। और अगर 100 रुपये देने के लिए आएगा तो ये लड़का मेरे से बातचीत करेगा और मैं अपने बेटे से संवाद कर सकूंगा, इसकी शक्ल देख सकूंगा। मैंने इसको पढ़ाया लिखाया और इसको पैदा किया। तो इसलिए अब इस मीन राशि का जो बेटा है, ये बृहस्पति या इसका स्वामी जब कर्क में आएगा तो हर महीने इनको, जैसे मैंने उदाहरण दिया पेंशन देता है, ठीक इसी प्रकार ये परमानेंट इसको ताकत, एनर्जेटिक फीलिंग, शक्ति, मान सम्मान और सब कुछ देने वाला है। ये मैंने मीन राशि का, धनु का और 12 राशियों का बताया। इस बृहस्पति के बहुत सारे मायने हैं। जिनका बृहस्पति खराब है कुंडली में, या जिनको लगता है कि अच्छा फल नहीं दे रहा है, हर बृहस्पतिवार को थोड़ी सी चने की दाल दान करो, केसर और हल्दी का तिलक लगाओ और किसी मंदिर में बृहस्पतिवार के दिन 1 दर्जन केले जरूर दान करो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।